पढ़े, पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे नई किताबें ला सकूं। पर लेकिन वहाँ पर एक भैया किताबें काट रहे हैं, क्या पता तुम्हारे मतलब की भी किताब लेकिन अब वह दोनों मित्र पास जाते हैं। हाँ बिल्कुल है, ये लो। धन्यवाद भैया, अब मुझे अपने विद्यालय की पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होगी। मोस्ट वेलकम। अरे बेटा, तुम इन किताबों को क्यों बांट रहे हो और तुम्हारे पास इतनी सारी किताबें कहाँ से आई? मैंने और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मिलकर विद्यालय से कई सारी किताबें इकट्ठा की हैं। बेटा, तुमने दिमाग क्यों करो, तुम ये कमाने वालों को तो दे सकते थे। मेरे विद्यालय में मुझे सिखाया गया है कि दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। मैं अभी कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी ओर से इतना तो कर ही सकता हूँ। और वैसे भी ये किताबें तो कबाड़ी क्या किसी काम की आएगी ही नहीं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? मैं शिशु भारती शिव मंदिर विद्यालय में पढ़ता हूँ। हमें सिखाया गया है कि दूसरों की मदद करना ही सच्चा धर्म है और शिक्षा दान महादान है। मन से जो दे वही है दान, इसी से होगा जग कल्याण। धन नहीं, भाव है महान, यही सिखाता हिंदुस्तान। आइए देखते हैं शिशु भारती विद्यालय शिव मंदिर में बच्चों को क्या सिखाया जाता है। नमो नमः दीदी। नमो नमः दीदी, आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ? जैन भैया ने किताबें इकट्ठा कर उन्हें पास में बच्चों को बांटी। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो उन्होंने ऐसा क्यों किया? जी दीदी, क्योंकि आपने हमें समर्पण के बारे में सिखाया है कि समाज में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो किताबें, कलम व अन्य पढ़ाई की चीजें नहीं खरीद सकते। हमें ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए। बहुत अच्छे। आप सभी को ये बात याद है? हाँ, हमें ये बात याद है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा समर्पण जमा करें तो वह आगे चलकर बहुत बड़ी सहायता बन सकती है। हमें बच्चों के मन में यह भाव जगाने हैं कि थोड़ी थोड़ी धनराशि भी बड़ी मदद बन सकती है। हमें सेवा, दया और सहयोग की विकसित कर हम दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। दीदी, मैं भी समर्पण करना चाहता हूँ। यह है 500 रुपए मेरे माता पिता की तरफ से, ये 20 रुपए मेरी तरफ से। क्या मैं इन्हें दे सकता हूँ? हाँ बेटा, बिल्कुल। मेरे पास आपकी कक्षा के लिए कुछ है। यह लो सभी गुल्लक। इसमें पूरे साल थोड़ी थोड़ी धनराशि डालना और फिर अगले साल इसे दे देना, जिससे हर हफ्ते आप थोड़ी थोड़ी धनराशि डालोगे, वह बहुत सारी हो जाएगी और इससे दूसरों बच्चों की सेवा भी होगी। दीदी, अगली बार मैं और समर्पण इकट्ठा करूंगा। समर्पण से ही जीवन सुंदर है। अब वह बालक मौसी के घर जाता है। आइए देखते हैं मौसी के घर पे क्या होता है। नमो नमः मौसी। तुम कैसे हो बेटा? मैं बहुत अच्छा हूँ। अभी तुम्हारे एग्जाम्स हुए थे, कैसे गए तुम्हारे एग्जाम? मैंने अपने एग्जाम्स में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अरे वाह, लो 100 रुपए मेरी तरफ से। तुम अपनी कक्षा में सेकंड आए हो ना, अगली बार और मेहनत करना। अरे वाह मौसी, ना इतने सारे पैसे दिए। काम करता हूँ, दिन की 2 क्रिकेट की बॉल खरीद लेता हूँ। अरे नहीं, काम करता हूँ, एक ही बॉल खरीदता हूँ और बाकी के बचे हुए पैसे मैं अपनी गुल्लक में डाल दूंगा। ऐसे ही वह बालक वर्ष भर धन एकत्र कर अपनी आचार्य को वह राशि वर्ष के अंत में दे देता है। दीदी, ये मेरी तरफ से समर्पण। बहुत अच्छे बच्चे, याद रखो समर्पण वही है जो बिना दिखावे के दिया जाए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी
हम भी तो कुछ देना सीखे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। धन्यवाद।